ओके, और उसका नाम है आशा लिमिटेड. First of all, let us read the whole sum and what the sum wants to say. Asha Limited issued 1 lakh equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 50 per share for public subscription. So what is the issued capital of Asha? Issued capital is of 1 lakh shares. Everybody kindly concentrate. And the amount is 10 rupees at a premium of 50 rupees. 60 rupees का शेयर हुआ. कितने रुपीस का शेयर हुआ? 60 rupees का शेयर हुआ. आगे. The company called for the amount on the shares including premium in 4 equal installments. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे मंगवाने हैं और इक्वली. मतलब कैसे? सी आई शो यू. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. उसमें कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू टोटल. नाउ प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट. इसमें ऐसा बोला है कि जो अमाउंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंगवानी है. इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि टोटल कैपिटल है 10 रुपीज और प्रीमियम है कितना? 50 रुपीज. इसका मतलब यू हैव टू कॉल 60 रुपीज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट. मतलब हर एक के साथ 15-15 रुपए होंगे तो ही तुम्हारा 15 इंटू 4 60 होगा. सीधी सी बात है ये तो. ओके, नाउ इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है. इसका मतलब ये जो 10 रुपीज है उसका इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे होगा? 2.5, 2.5, 2.5 एंड 2.5. और जो प्रीमियम है वो होगा 12.5, 12.5, 12.5 एंड 12.5. सो आप चेक कर सकते हो. इस तरह से तुम्हारे सारे इंस्टॉलमेंट्स होंगे. Well, any questions to anybody over here? Anybody wants to ask anything? Okay. Now we are going to prepare the table. अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं. So number of shares applied, number of shares allotted, amount received with application is 15 rupees. ठीक है? Okay. Application amount 15 rupees. Allotment amount 15 rupees. First call amount 15 rupees. Second call amount also 15 rupees. और रिफंड तो उसमें कोई रुपीज नहीं होता. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. The company received the application for the shares as stated below and the company allotted the shares as stated against the same. अब 3 कैटेगरी के लोग हैं, A, B और C. तो जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है आप वो टेबल में देख सकते हो. Those who applied for 10,000 shares, the number of shares allotted to them means जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उन लोगों को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है. तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन? 10,000 into 15, that comes to how much? 1,50,000. वेरी गुड, 1,50,000. इनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है. तो पूरा का पूरा जो 1,50,000 है वो हमने क्या कर दिया होगा? इन लोगों को रिफंड कर दिया होगा. अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है 2 लाख शेयर की. So those who have applied for 2 lakh shares, we have allotted them 90,000 shares. Now everybody please concentrate very carefully. आपके नॉलेज के लिए मैं ये जरा टिक मार रहा हूं ताकि वो कलर आपको ध्यान रहे. So what is the amount received with application? So blue tick multiplied by 15, એટલે 2 lakh multiplied by 15, that comes to how much? 30 lakh. 30 lakh. Received with application is 30 lakhs. Everybody please listen now very carefully. But you have allotted only 90,000 shares to this 2 lakh shares applied for.
जिन्होंने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको आपने 90,000 शेयर ही अलॉट किए। तो अब जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी हमें मिलेगा वो 90,000 शेयर पे मिलेगा, 2 लाख शेयर्स पे नहीं। इस बात का ध्यान रखना। सो ये देखो, यू कैन सी दिस टिक, this tick multiplied by 15, so 90,000 multiplied by 15, that comes to 1,35,000. 50,000, 13 So lakh 10,50,000. exactly. Okay, still बेटा, still there is a chance because अभी भी हमारे पास 30 लाख रुपए पड़े हैं एप्लीकेशन के वक्त, और इनको हमें रिफंड नहीं करना है, ध्यान रखना। हमें इनका कॉल्स इन एडवांस मानते हुए चलना है। तो फिर से 30 लाख में से 13.5 लाख माइनस करो तो अभी भी मेरे पास 17.5 लाख रुपए हैं। अभी भी मेरे पास कितने हैं? सर 16 लाख बचेंगे ना, 16,50,000। 60,50,000. सर 16.5 लाख. 16,50,000. हाँ सॉरी, 16,50,000, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 16,50,000 बचे। तो उसमें से वापस से 15,000 इंटू 90 और 13,50,000 तुम्हारे अलॉटमेंट में जाएंगे। यस और नो? स्टिल देयर इज अ चांस। Yes, sir. 13.5 प्लस 13.5 मतलब 27, अभी भी 3 लाख रुपए हैं। तो अब ये पूरा का पूरा जो 3 लाख है वो तुम्हारा फर्स्ट कॉल में जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। देखो, फर्स्ट कॉल में मिलना चाहिए 15 रुपए इंटू 90,000, 13.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। बट अभी एडवांस की रकम कितनी बाकी है? टोटल 3 लाख। तो 3 लाख रुपए तुम्हारे फर्स्ट कॉल में एडवांस हो जाएंगे। तो सेकेंड कॉल में कोई एडवांस नहीं है यहाँ पे। ओके, अब मजा आएगा नेक्स्ट वाले। उसमें 1 लाख शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको हमने 10,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो पहले तो अमाउंट कितनी मिली इनके पास से? 1 लाख इंटू 15, मतलब 15 लाख रुपए मिले। ध्यान देना सब लोग प्लीज। यहाँ पे इनके पास से मुझे 15 लाख रुपए मिले, यस और नो? ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. आई हैव अलॉटेड ओनली 10,000 शेयर्स। तो मुझे जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मिलेगा वो सब 15 रुपए के हिसाब से मिलेंगे ऑन 10,000 शेयर्स। तो 10,000 इंटू 15, 1.5 लाख। Still we have advance money left. Still we have 13 lakh 50 left with us. So 10,000 into 15. Still date और date 3. So 15 minus 3. Still we have 12 lakh with us. So first call भी advance आ गया. तो ये भी 1.5 लाख रुपए आ गया। तो date 4.5 એટલે 10.5 लाख. Still we have advance with us. तो 1.5 लाख. तो 1.5 plus 1.5 3, 4.5 और 1.5 6 लाख। तो 15 लाख में से बेटा 6 लाख रुपए की तो सारी इंस्टॉलमेंट आ गई। इसका मतलब जो 9 लाख रुपीस हैं वो अपन क्या कर देंगे? इन लोगों को रिफंड कर देंगे। Refund. क्योंकि सारा जो पैसा था, सुनो, सारा जो पैसा था वो तो हमने मंगवा लिया 1 लाख शेयर के ऊपर। तो ये सब में ये कैच है, ऐसा भी हो सकता है ना। दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी। એટલે सारे कॉल्स इन लोगों ने भर दिए हैं, ध्यान रखना। कौन सी कैटेगरी वाले लोगों ने? सी कैटेगरी वाले लोगों ने। तो लेट मी राइट डाउन, दिस इज ए कैटेगरी पीपल, दीज आर बी कैटेगरी पीपल एंड दीज आर सी कैटेगरी पीपल। ठीक है। सो टोटल एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास? 3,10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। उनको हमने अलॉट किए सिर्फ 1 लाख शेयर, क्योंकि हमारे जो इश्यूड कैपिटल है वो 1 लाख है। मैंने पहले ही लिख दिया था ऊपर, इश्यूड कैपिटल 1 लाख है। एंड अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन कितना हुआ? गिनो। 46,50,000। application amount received 15 Yes, sir. lakhs. 46,50,000. amount received with application 4650। एप्लीकेशन है 15 लाख, अलॉटमेंट का एडवांस 15 लाख, फर्स्ट कॉल का एडवांस 4.5 लाख, सेकंड कॉल का एडवांस 1.5 लाख और रिफंड हमने किए 10.5 लाख रुपए। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री बहुत जोरदार होने वाली है ना। इसकी एंट्री में बहुत सारा एडवांसेस है। तो लेट अस सी नाउ द जर्नल। वो एडवांसेस का पर्टिकुलर नाम भी देंगे ना? हाँ वो नाम देंगे ना, ऑफ कोर्स देंगे। मैं बताता हूँ बेटा, आई एम डूइंग द एंट्री। सी, तो टाइटल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशा लिमिटेड
सीरियल नंबर, particulars, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। बहुत ध्यान से और बहुत ही शांति से एंट्री करेंगे हम पहले एप्लीकेशन की, बिकॉज अभी आगे सम पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की है, वो अपन देख लेते हैं। देखो, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने एप्लीकेशन मनी नहीं दी होगी, क्योंकि अगर एप्लीकेशन मनी नहीं देगा तो हम उसको शेयर अलॉट ही नहीं करेंगे, सीधी बात है। सो एप्लीकेशन में कभी भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं होता है, सो ये बात का ध्यान रखना। मुझे एक जन शायद कल किसने क्वेश्चन पूछा था कि सर एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर्स होता है, नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड 46,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, ध्यान रखना बेटा सब लोग। और अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कैसे? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये जो ऊपर टेबल बना है ना, बस ये ऊपर टेबल में से सारी अमाउंट नीचे उतारते जाओ। चलो, शेयर एप्लीकेशन, तो पहले तो इसका जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू, नॉट टू फॉरगेट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम हमने मंगवाया हुआ है, ध्यान रखना। अब कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना? तो कैपिटल है 2.5 रुपए और प्रीमियम है 12.5, दैट आई हैव आल्सो शोन यू ओवर हियर, यू कैन सी। ओके, એટલે सब में कैपिटल 2.5 रुपए है और सब में प्रीमियम भी 12.5 है, बराबर। सो 2.5 रुपए कितने शेयर्स पर मिलेंगे मेरे को? 1 लाख शेयर्स पर, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख और 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, सो ये 2.5 लाख और ये तुम्हारा होगा 12.5 लाख, तो टोटल 15 लाख रुपए आप देख सकते हो। सी ओवर हियर आई शो यू, सीखो, ये 4650 आपने डेबिट किया, ये 15 लाख क्रेडिट किया टुवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम। चलो, ये 15 लाख अलॉटमेंट का एडवांस, तो 2, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there was some technical error, so I was out of the meeting. Okay, so to bank account refund 10,50,000, so ये तुमने 46,50,000 का आपने जो पूरा ब्यौरा है यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री बहुत ध्यान से करेंगे, बट पहले हम पूरा आगे सम पढ़ लेते हैं। The share application amount was refunded to them whose application for shares were rejected. Those applicants who were allotted shares, their excess application money were kept by the company as calls in advance as required, and remaining amount was refunded to them. वो हमने कर लिया। A shareholder holding 900 shares could not pay the last call money and his shares were forfeited by the company after giving the due notice. अब मुझे बताओगे आप लोग कि ये जो पर्सन है जिसने 900 शेयर हैं जिसके पास, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता होगा? ए, बी या सी? कैन यू टेल मी? B. वेरी गुड, वेरी गुड, ये बी B कैटेगरी को category. बिलोंग करता है। बी कैटेगरी को क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल, उसने जो लास्ट कॉल मनी है वो पे नहीं किया है, तो लास्ट कॉल मनी सिर्फ ये बी कैटेगरी वालों को ही लागू पड़ेगा, क्योंकि सी कैटेगरी में तो सेकंड कॉल है वो पूरा दे, तो ये 900 शेयर पर मुझे पैसे नहीं मिले, ध्यान रखना। आगे, these shares were forfeited and reissued to Rohit at a premium of 100 rupees per share and company received the amount on the same. ठीक है, so let us continue now. So खाली मुझे सेकंड कॉल अमाउंट ही नहीं मिला है, ये बात का ध्यान रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, तो उसकी एंट्री बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, दैट इज 2.5 रुपए आएगा लाख शेयर पर,
So 2.5 multiplied by 1 lakh shares, that comes to 2,50,000, and 2 securities premium 12.5 multiplied by 1 lakh, that comes to 12,50,000. So अमाउंट मुझे अलॉटमेंट में मिलनी चाहिए टोटल 15 लाख। देखो हर एक इंस्टॉलमेंट तुमको 15 लाख रुपए की ही मिलेगी, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ द फोर्थ एंट्री will not come. Why it will not come? Because मुझे अलॉटमेंट के साथ पूरे 15 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 लाख इंटू 15 लाख रुपए, और वो ऑलरेडी ये बैंक अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया है, और जो मेरा अलॉटमेंट है वो मैंने 15 लाख से क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी की रिसिप्ट की एंट्री आएगी नहीं, because I have already received this 15 lakh rupees during application. मुझे एप्लीकेशन के वक्त ही अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो मिल चुका है। So there won't be any entry for the receipt of allotment. बोलो क्लियर है सबको? Yes, Now, sir. okay, now I'll call the first call amount. तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट call account debited to share capital, that is 2.5 into 1 lakh, that comes to 2,50,000, and 2 securities premium 12.5 into 1 lakh, that is 12,50,000. देगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट कॉल दिखाता हूँ। सी फर्स्ट कॉल के साथ मुझे 4.5 लाख रुपए एडवांस मिल चुके हैं, और उसमें कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। देयर इज नो कॉल्स इन एरियर्स इन फर्स्ट कॉल। तो सीधा मैं एंट्री कर दूंगा रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बोलो 12.5 लाख और 2.5 लाख, मतलब 15 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। 15 लाख में से 4.5 लाख ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है, तो मुझे बाकी का 10.5 लाख 10,50,000 आई विल रिसीव विद फर्स्ट कॉल। अभी तक कोई भी कॉल्स इन एरियर्स आया नहीं है, अब आएगा फाइनल कॉल के वक्त। देयर इज कॉल्स इन एरियर्स, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे। अब फाइनल कॉल की बारी, तो शेयर फाइनल कॉल बोलो, सेकंड कॉल बोलो, कुछ भी बोलो पर बोलो। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट विल कम, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, એટલે 15 लाख रुपए मिलने चाहिए मेरे को फाइनल कॉल के साथ। उसमें कैपिटल है 2,50,000 और फाइनल कॉल है 12,50,000, आई मीन टू से प्रीमियम, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मुझे 900 शेयर पे, है ना, 900 शेयर पे जो लास्ट कॉल है वो नहीं मिला है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब इसमें एडवांस की तो कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि ये जो 900 शेयर है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? बी कैटेगरी को। और बी कैटेगरी वालों ने फाइनल कॉल के साथ कोई भी एडवांस की अमाउंट दी नहीं है, तो फिर सीधा हिसाब है, सीधा हम कॉल्स इन एरियर्स कर देंगे 900 इंटू 15। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल मुझे कितना मिलना चाहिए? कितना एडवांस है फाइनल कॉल में? 13,50,000। वेरी गुड, 1.5 लाख रुपए एडवांस मिल चुका है, तो मुझे 13,50,000 मिलना चाहिए। अब 13,50,000 में से मुझे 900 शेयर पर 15 रुपए नहीं मिले हैं, मतलब मुझे 13,500 रुपए जो हैं वो नहीं मिले हैं।
So 1350 minus 13,500 is 13,36,000. This is the amount that I have received with final call. अब ये जो भाई है, ये जो हमारे शेयर होल्डर है 900 शेयर वाले, इनको जो शेयर्स हमने इश्यू किए थे वो हमने फोरफिट कर दिए बिकॉज उन्होंने फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं पे की। तो फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं पे की एंड वी हैव फोरफिटेड द शेयर्स। बेटा हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है। हाँ प्लीज, यस प्लीज। सर आपने नंबर सही डाले, सीरीज नंबर सही डाले हैं, ओके सॉरी, ओके ठीक है। ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। और कोई गलती नहीं है ना बेटा? ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस प्रोसीड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसने प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा। बोलो कितनी अमाउंट आएगी? तो 900 शेयर पे 10 रुपए और ये 900 शेयर पे 12.5 रुपए, क्योंकि उसने सिर्फ फाइनल कॉल ही नहीं पे किया। मतलब ये हुआ 9,000 और 9,000 इंटू 12.5 करो, कितना होता है? 900 इंटू 12.5 12.5 11,250 टू फॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जो पैसा उसने नहीं पे किया तो उसने 13,500 रुपए नहीं पे किए एंड टू शेयर forfeiture account, the difference amount. What is the difference amount? Please calculate. 6750 बराबर है। So इतना पैसा मुझे उसके पास से मिल गया है। अब इसको हम लोग री इश्यू कर रहे हैं at what price? At what price? These shares 110. Very good. Were reissued to Rohit at a premium of 100 rupees. See, प्रीमियम है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का शेयर 100 रुपए प्रीमियम, मतलब 110 में आपने रीइश्यू किया। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। ओके, बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? 900 मल्टीप्लाई बाय 110 टू शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर 900 इंटू 210 9,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसमें डिस्काउंट नहीं दिया, उल्टा हमने प्रीमियम मंगवाया और भी। तो कितना हुआ? 900 इंटू 110 करो तो कितना हुआ? 99,000। 99,000 में से 9,000 अगर कैपिटल है तो 90,000 तुम्हारा कौन हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। एंड लास्ट एंट्री, अब तो फोर फीचर का पूरा बैलेंस हमारे पास है, तो वो पूरा का पूरा बैलेंस फोर फीचर का ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सीधा हिसाब है 6750। Here our sum is over. Now we just make the total of these entries. So here we finish this particular sum. Now I would like to take any queries if you all are having. Let me stop the recording first.